Hello friends, good morning. So today topic is पक्सिनिया. पक्सिनिया बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पे हम डिटेल चर्चा करेंगे. इसको कई पार्ट में बताना, एक पार्ट में पूरा नहीं हो पाएगा. तो हम आज देखते हैं कि पक्सिनिया की जो लाइफ साइकिल है वो दो प्लांट में पूरी होती है. ये तो आप जानते ही होंगे कि पहला ह्यूट प्लांट है, दूसरा क्या है, बारबेरी प्लांट है. सो हम इसको डिटेल अबाउट आवर स्टडी. फर्स्ट सिस्टमेटिक पोजीशन. सिस्टमेटिक पोजीशन में हम अध्ययन करते हैं क्लासिफिकेशन का. तो क्लासिफिकेशन का क्या है, क्योंकि सब डिवीजन किसका फंगस है, बेसिडियोमाइकोटिना का फंगस है. इसके पहले आपको बता दिया गया था कि मेस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना एंड एस्कोमाइकोटिना. बेसिडियोमाइकोटिना का फंगस है. सिस्टमेटिक पोजीशन है किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास टिलियोमाइसिटीज, ऑर्डर यूरिडिनियल्स, फैमिली पक्सिनिएसी, जीनस पक्सिनिया, स्पीसीज ग्रैमिनीस, वैरायटी ट्रिटिसाई. पक्सिनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिसाई, ये जो जीनस है, स्पीसीज है और वैरायटी है, ये डिपेंड करता है कि ग्रैमिनीस से बना है, ग्रैमिनीस फैमिली से बना है. ये व्हीट के ऊपर काज करता है, इसलिए इसकी स्पीसीज ग्रैमिनीस हुई. राइट. अब पक्सिनिया क्या है, फर्स्ट पॉइंट में देखिए, पक्सिनिया आर मैक्रोसाइक्लिक. पक्सिनिया मैक्रोसाइक्लिक फंगस है. मैक्रोसाइक्लिक फंगस वो फंगस होते हैं जो उसमें कई स्पोर बनते हैं, मोर देन एक से ज्यादा स्पोर बनते हैं. उस तरह के फंगस को हम मैक्रोसाइक्लिक फंगस कहते हैं. फंगस स्पोर आर प्रोड्यूस्ड इन 5 टाइप्स. इट इज कॉल्ड मैक्रोसाइक्लिक. और अगर माइक्रोसाइक्लिक की चर्चा कर दी जाए, माइक्रोसाइक्लिक ओनली 1 टाइप स्पोर आर प्रोड्यूस्ड. सिर्फ एक प्रकार के स्पोर बनते हों, उस कंडीशन को हम माइक्रोसाइक्लिक कहते हैं. और इस माइक्रोसाइक्लिक में ओनली 5 टाइप स्पोर आर प्रोड्यूस्ड या मोर देन 1 स्पोर आर प्रोड्यूस्ड. एक से ज्यादा होंगे तो उसको मैक्रोसाइक्लिक कहेंगे. तो पक्सिनिया क्या है, मैक्रोसाइक्लिक. राइट. सेकेंड टॉपिक पे लिखा हुआ है कि ऑब्लिगेट पैरासाइट है एंड हेट्रोसियस रस्ट है. ऑब्लिगेट पैरासाइट आप जानते होंगे कि ऑब्लिगेट पैरासाइट डिफिनेशन क्या है. When fungus grown on living organism but cannot be grown on artificial culture. वो फंगस जो हमेशा जीवित पदार्थ पे आएंगे, उसको हम लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल कंडीशन में नहीं उगा सकते हैं. उस तरह के फंगस को हम बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट. ग्रो ऑन ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म बट कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल और कल्चर मीडिया. हमेशा जीवित पदार्थ पे आएगा और इसको हम अदर आर्टिफिशियल कंडीशन में नहीं उगा सकते हैं. एंड हेट्रोसियस रस्ट है. देखिए, रस्ट दो तरह के होते हैं, हमने इसकी चर्चा बाद में करेंगे. तो ये जो पक्सिनिया वो किस तरह का रस्ट है, हेट्रोसियस रस्ट है. राइट. अब काजेज डिजीज, जो ये डिजीज काज करता है, पक्सिनिया जो डिजीज काज करता है, उस डिजीज को हम बोलते हैं रस्ट. काजेज डिजीज इज रस्ट. ये रस्ट जो डिजीज काज करता है, उस डिजीज का नेम आप डिजीज क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं. नेक्स्ट है रस्ट इज ए 2 टाइप. जो रस्ट होता है, 2 तरह के रस्ट होते हैं. एक होता है हेट्रोसियस रस्ट होता है एंड सेकेंड क्या होता है, ऑटोसियस रस्ट होता है. पहला हेट्रोसियस रस्ट एंड सेकेंड ऑटोसियस रस्ट. हेट्रोसियस रस्ट किसे कहते हैं कि लाइफ साइकिल कंप्लीटेड ऑन द 2 प्लांट, इट इज कॉल्ड हेट्रोसियस रस्ट. जिसकी लाइफ साइकिल 2 प्लांट में पूरी होती हो, उस तरह के रस्ट को हेट्रोसियस रस्ट कहते हैं. जिसमें आपका पक्सिनिया आ गया, जिसकी लाइफ साइकिल 2 प्लांट में पूरी होती है, व्हीट प्लांट और बारबेरी प्लांट पे. तो उस तरह के रस्ट को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसियस रस्ट. दूसरे नंबर पे आता है ऑटोसियस रस्ट. लाइफ साइकिल आर कंप्लीटेड ऑन द सिंगल प्लांट या ओनली 1 प्लांट. वो रस्ट जिसकी लाइफ साइकिल एक प्लांट में पूरी होती हो, उस तरह के रस्ट को हम बोलते हैं ऑटोसियस रस्ट. जिसमें लिन सीड रस्ट आता है. ये लिन पे डिजीज काज करता है रस्ट, इसलिए इसको लिन सीड रस्ट कहते हैं. क्लियर हुआ हेट्रोसियस और ऑटोसियस. हेट्रोसियस रस्ट में एक से ज्यादा प्लांट, एक से ज्यादा क्रॉप प्रयोग किए जाते हैं, और ऑटोसियस में ओनली 1 क्रॉप या ओनली 1 प्लांट पे लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर पक्सिनिया की लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे तो सेक्सुअल स्पोर किसे कहते हैं.
देखिए पक्सिनिया की जब लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे, इसमें स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो सेक्सुअल स्पोर हो वो टिलियो स्पोर कहते हैं। उसमें एक स्पोर बनता है जिसको हम टिलियो स्पोर कहते हैं, वही टिलियो स्पोर इज ए सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस्ड इन अर्ली स्प्रिंग समर सीजन। गर्मी शुरुआत होते ही टेम्परेचर जब भी बढ़ने लगता है तभी टिलियो स्पोर का फॉर्मेशन होना शुरू करता है। उसी टिलियो स्पोर को हम सेक्सुअल स्पोर भी कहते हैं। ए स्पाइंडल शेप होता है, बाई सेल होते हैं। सो आगे भी बताया जाएगा आपको टिलियो स्पोर। तो टिलियो स्पोर स्पाइंडल शेप, बाई सेल, प्रोड्यूस इन अर्ली समर सीजन और इट इज आल्सो कॉल्ड सेक्सुअल स्पोर, राइट। नंबर नेक्स्ट है रिफ्टिंग स्पोर किसे कहते हैं। तो ये पक्षियां की चर्चा चल रही है। अब रिफ्टिंग स्पोर किस स्पोर कहते हैं, तो रिफ्टिंग स्पोर यूरोडो स्पोर कहते हैं। रिफ्टिंग स्पोर किसको कहते हैं, यूरोडो स्पोर कहते हैं। यूरोडो स्पोर विंटर जाड़े में ये बनता है और टेम्परेचर लो होने पे ये यूरोडो स्पोर बनेगा। उसके बाद यूरोडो स्पोर जर्मेट करता है, एक बार फिर यूरोडो स्पोर बनता है। ये कंटिन्यूस चलते रहते हैं, इसलिए इसको रिफ्टिंग स्पोर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये लाइफ को कंप्लीट करता रहता है, लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, घूमता रहता है। यूरोडो स्पोर बनेगा, यूरोडो स्पोर फिर जर्मेट करेगा, फिर यूरोडो स्पोर बनाएगा, माइसिलियम बनाएगा, माइसिलियम से यूरोडो स्पोर बनाएगा। इसी को हम बोलते हैं रिफ्टिंग स्पोर। तो सेक्सुअल स्पोर टिलियो स्पोर, रिफ्टिंग स्पोर यूरोडो स्पोर, राइट। अदर होस्ट जिसके ऊपर फंगस आती हो, पक्सिनिया आता हो, जैसे ओट पे आता है, जई पे, बार्ली पे आता है, जौ पे, राई पे आता है, ये सब उसके है जिसके ऊपर पक्सिनिया आता रहता है। नेक्स्ट है प्राइमरी होस्ट किसे कहते हैं। प्राइमरी होस्ट व्हीट को कहते हैं। दो होस्ट आपको बता दिया गया, लाइफ साइकिल दो प्लांट पे पूरी होती होगी, व्हीट पे और बारबेरी पे। तो प्राइमरी होस्ट होगा जो वो व्हीट होगा, जिसको डाइकैरियोटिक फेज भी कहते हैं। यही डाइकैरियोटिक फेज है व्हीट, जिसको हम डाइकैरियोटिक फेज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी होस्ट या अल्टरनेट होस्ट किसे कहते हैं। सेकेंडरी होस्ट उसे कहते हैं या अल्टरनेट उसे कहते हैं जिसके ऊपर लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है पक्सिनिया और वो बारबेरी प्लांट है। सेकेंडरी होस्ट क्या है, बारबेरी प्लांट है। उस तरह के होस्ट को हम सेकेंडरी होस्ट कहते हैं, अल्टरनेट होस्ट कहते हैं। अब इन इंडिया में रिपोर्ट 147 स्पीसीज, 147 स्पीसीज पक्सिनिया की गई है। बहुत सारी स्पीसीज इसकी रिपोर्ट की गई हैं, लेकिन आपको पढ़ने हैं पक्सिनिया ग्रामिस्टिसाई, पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस एंड पक्सिनिया रिकेंडेडा, जो व्हीट के ऊपर डिजीज काज करते हैं। लेकिन अपने इंडिया में रिपोर्टेड 147 स्पीसीज। यूरोडो स्पोर, देखिए यूरोडो स्पोर जो डिजीज काज करेगा उस तरह के डिजीज को हम बोलते हैं रेड रस्ट, लाल रस्ट के नाम से जानते हैं। उस तरह के रस्ट को हम क्या बोलते हैं, रेड रस्ट। और टिलियो स्पोर जो डिजीज काज करेगा उसको हम ब्लैक रस्ट कहते हैं। टिलियो स्पोर जो डिजीज काज करेगा उसको क्या कहते हैं, ब्लैक रस्ट। और रस्ट फंजाई पॉलीमॉर्फिक की नेचर का होता है। देखिए दो कंडीशन होता है, प्लियोमार्फिक होता है और पॉलीमार्फिक होता है। पॉलीमार्फिक में जब एक से ज्यादा स्पोर बनना शुरू करते हैं उसी को पॉलीमार्फिक भी कहते हैं। पॉलीमार्फिक, माइक्रोसाइक्लिक, मैक्रोसाइक्लिक, ये सब पक्सिनिया में ही यूज किए जाते हैं। तो एक बार इसको आप फिर से देख लीजिएगा। पक्सिनिया सिस्टमेटिक पोजीशन है, पक्सिनिया मैक्रोसाइक्लिक फंगस है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, हेटेरोजियस रस्ट है और सेक्सुअल स्पोर को टिलियो स्पोर कहते हैं। ये सेक्सुअल स्पोर को रिफ्टिंग स्पोर को यूरोडो स्पोर कहते हैं। और प्राइमरी होस्ट व्हीट है, सेकेंडरी होस्ट बारबेरी है और यूरोडो स्पोर रेड रस्ट डिजीज काज करता है और टिलियो स्पोर ब्लैक रस्ट डिजीज काज करता है। अब नेक्स्ट न्यू टॉपिक पे